लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और वोटिंग की शुरुआत आज सुबह 7 बजे से हो गई। अब 7वें चरण के चुनाव की कुछ बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं। यूपी पंजाब में सर्वाधिक 13 से 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं पिछली बार एनडीए को इन 57 सीटों पर बड़ी जीत मिली थी। कांग्रेस को इसमें से 8 सीटों पर जीत मिली थी। 7वें चरण में करीब 10 करोड़ लोग वोट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट, अनुराग ठाकुर के हमीरपुर सीट, वहीं कंगना रनौत मंडी सीट से आज ही वोटिंग देंगी। वहीं मोदी सरकार के 5 मंत्री, 2 पूर्व सीएम की साख भी दांव पर लगी हुई है। आगे बात करते हैं किन दिग्गजों ने अभी तक वोट डाला और उन्होंने क्या कुछ अपील किया है। बात करते हैं बिहार के विकसित बनाने के लिए वोट करें। सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि वे भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए मतदान करें। इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दें। अब बात करेंगे बिहार के 40 सीटों पर जीत मिलने के लेकर चिराग पासवान के भी बयान सामने आए थे। उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव की 7वें चरण पर कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 6 चरणों के तहत 7वें चरण में भी एनडीए के पक्ष में मतदान होगा। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। हम बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं अब आगे बात करते हैं पंजाब की। पंजाब लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में सभी 13 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। अमृतसर के एक पोलिंग बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर शिवेंद्र देवरा ने कहा, यहाँ पर 541 अधिकारी हैं, मशीनें तैयार हैं। मॉक पोलिंग के लिए चुनाव आयोग के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर, इसमें टोटल 3 बूथ बने हैं, 190, 191, 192। मेरा बूथ 190 है और इसमें टोटल 541 वोटर्स हैं। और इसमें टोटल मशीनें तैयार हो चुकी हैं। हाँ जी सर, मशीनें तैयार हैं, मॉक पोल चल रही है। तो ये अमृतसर का सबसे अच्छा बूथ बना है। सबसे अच्छा सर, सब कुछ अच्छा रहा, अच्छी फैसिलिटीज थी, बहुत पूरा ख्याल रखा गया। गर्मियों में जैसे गर्मी ज्यादा, पानी, हाँ जी, सब कुछ अरेंजमेंट बड़ा अच्छा था जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हमारे डीसी साहब की तरफ से। आगे अफजल अंसारी की बात करेंगे। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजल अंसारी ने कहा कि कहीं ऐसा नहीं होता है, 3 महीने तक चुनाव ही चल रहा है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व है, वह 2019 से इस सीट पर चुनाव जीते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं पीएम मोदी 7वें चरण की वोटिंग को लेकर अपील किए हैं। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण है। मुझे उम्मीद है कि युवा और महिला मतदाता रिकॉर्ड संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। इस सीट पर बीजेपी के रवि किशन का मुकाबला समाजवादी पार्टी के काजल निषाद से है। बीएसपी से यहां जावेद अशरफ को टिकट दिया गया है। आगे हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, गाजीपुर की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजल अंसारी ने वोट डाला है। गाजीपुर में उनका मुकाबला बीजेपी के पारस नाथ राय और बीएसपी के उमेश कुमार सिंह के साथ है। अब बात करेंगे राघव चड्ढा की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वोट डालने के बाद कहा कि आज भारत का महापर्व है। नागरिकों का एक एक वोट देश की दिशा और दशा तय करता है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। अब बात करेंगे जेपी नड्डा की। यहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वोट डाला। उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। नड्डा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं इस बूथ पर पहला वोटर हूँ। मैं सभी मतदाताओं से सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी संख्या में मतदान की अपील करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उन्हें एक पोलिंग बूथ पर लाइन में लगे हुए देखा गया और इस सीट पर उनका मुकाबला सपा के काजल निषाद और बीएसपी के जावेद अशरफ से है। पहले भी मैं बता चुकी हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइन में रवि किशन और उनकी पत्नी खड़ी हैं।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और वाराणसी सीट से पार्टी उम्मीदवार अजय राय ने शहर के बड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मेरी पूजा में अंतर यह है कि मैं काशी का पुत्र हूँ। मैं काशी के मंदिर में प्रार्थना करता हूँ। काशी बाबा विश्वनाथ त्रिशूल पर खड़ी है। मुझे जो भी प्रार्थना करनी है मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा। सुने क्या कुछ कह रहे हैं अजय राय। नहीं गिरीश जी, ये तो परंपरा हमारी यही है ना कि भाई हम गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, और गणेश कोई भी शुभ काम होता है तो श्री गणेशाय नमः गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर ही हम प्रारंभ करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है काशी का बड़ा गणेश, यहाँ हम आए आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेके हम लोग निकलब और आगे चलल जाई, बाबा काल भैरव को दर्शन करल जाई, शहर कोतवाल से आज्ञा लेवल जाई, बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकते हुए फिर रोट अपना डालेंगे, फिर रोट डालकर फिर क्षेत्र में निकलेंगे। आपका प्रतिनिधि मौन है 3 दिन के लिए और जाकर के कन्याकुमारी में बैठा हुआ है। देखिए निश्चित तौर से देखिए हमारे पूजा में अंतर ये कि हम काशी के लाल हैं, हम काशी में मंदिर में पूजा करते हैं, हम कन्याकुमारी या बाकी जगह हम जो भी हम, क्योंकि काशी एक ऐसा तीर्थ है जो तीनों लोक से न्यारी नगरी है। ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर खड़ी है काशी, अविनाशी काशी है। तो हमें जो भी पूजा प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, हम यहाँ करेंगे बाबा के दरबार में। और यहाँ का जो एक यहाँ की जो पूजा का महत्व है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ है, और सभी हमारे यहाँ के धर्मगुरु सभी ये हमारे यहाँ की चीज़ें रही, माँ गंगा का पावन तट है। तो यहाँ से आशीर्वाद लेके निकलेंगे और ये निश्चित तौर से जनता के बीच में खड़ा रहने का समय है, लोगों से के सुख दुख में खड़ा रहने का समय है। जनप्रतिनिधि मतलब सदैव खड़ा रहे उनके लिए। मौन रहना इस समय, खास करके जो इस समय स्थितियां हैं, वो निश्चित तौर से जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। जनता के लिए जो भी हो सकता है वो करने की जरूरत है इस समय। आगे की अपडेट जानने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।